नमस्कार भाई और बहनों। आज का ये वीडियो रहेगा सूर्य बुध का बुधादित्य योग। ये हर महीने होने वाला योग है, फिर भी हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बुधादित्य योग का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें और इससे आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते। देखिए, मेरा सूर्य का अलग वीडियो है, बुध का अलग वीडियो है। ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग हो रहा है और बुधादित्य योग का मतलब होता है बुध और आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य। अब ये ग्रह बहुत पास पास में, सूर्य के बाद तुरंत ही कक्षा में बुध आता है, तो बुध सूर्य से बहुत ही करीबी है। अब अगर सूर्य को आप आत्मा लेते हैं तो बुध को आप बुद्धि ले सकते हैं। मतलब कि बुद्धि है जो आपके आत्मा का ड्राइवर है, उसका चालक है। आपके आत्मा में जो कुछ भी चीज़ें चल रही है वो यदि बुद्धि के स्तर पे भी चले या उसमें बुद्धि मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अच्छा परिणाम आप ला सकते हैं। और आप देखिए, ज़्यादातर जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते, दिमाग के तेज होते, इसमें ये योग प्रायः पाया जाता है सूर्य बुध का बुधादित्य योग। हालांकि सूर्य बुध और शुक्र दोनों तीनों ही इकट्ठा रहते हैं, पर शुक्र का यहाँ पे कोई कार्य नहीं है। जब जब सूर्य और बुध साथ साथ में किसी की पत्रिका में पाया जाए तो जानिए कि ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। अब इसमें एक अपवाद है कि आपको यह देखना है कि सूर्य और बुध के बीच में अंतर कितना है, क्योंकि ये अंतर बहुत मायने रखता है। सूर्य और बुध यदि 12 डिग्री के करीब हो, कोई 13 मानता है, पर 12 डिग्री के आसपास हो, दोनों के बीच में अंतर यदि 12 डिग्री का है तो बुध अस्त का होता है। तब ये बुधादित्य योग का फल आपको नहीं मिलता, परंतु बुध अस्त हो जाता है। और यदि बुध अस्त हो जाता है तो आत्मा में जो जो कुछ संकेत मिलते हैं वो यह व्यक्ति जान नहीं पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, एक दूसरे के साथ बातचीत में ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सूर्य बुध का जब जब आप अंतर ले कुंडली में देखें तब ये चीज़ें जरूर देखें कि दोनों के बीच में 12 अंश से अधिक का अंतर हो, तभी ये बुधादित्य योगा। नहीं तो बुध अस्त का हो जाने पे, देखिए बुध अस्त का हो जाने पे क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, ये अब अपने बुद्धि से नहीं चल रहा है। अब ये सूर्य पिता भी होता है, घर में जो ज्येष्ठ व्यक्ति होता है वो भी होता है, उसके बॉस भी हो सकते हैं 10वें भाव में। उसका जो बॉस है, उसका जो मालिक है, या कोई राजकारणी है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई कलाकार है, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति के पीछे ये जा रहा है, ये अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। ये बहुत जरूरी होता है। सूर्य बुध साथ में है तो कौन कैसी स्थिति में बैठा है। अब यदि सूर्य से बुध आगे है तो आपकी बुद्धि तेज है, आपकी बुद्धि को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों से जल्दी सोच पाते हैं। और यदि बुध सूर्य के पीछे है तो समझिए कि किसी के कहने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती है और उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें देखना होता है कि बुध सूर्य से आगे है कि पीछे है, डिग्रिकली या राशि से आगे है या पीछे है। हर महीने आपको देखना है कि कब कब सूर्य और बुध अस्त का है, मतलब सूर्य के कारण बुध अस्त का है। उन चंद दिनों के लिए ये 12-13 दिन का होता है, क्योंकि सूर्य 1-1 डिग्री रोज घूमता है, बुध भी उतना ही घूमता है। तो जब ये बुध अस्त का हो तब हो सके तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। अगर उस समय पे अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए तो आपका वो निर्णय शायद आपको फिर से बदलना पड़े या उसके ऊपर कार्य नहीं हो पाएगा। ये जरूर देखें। और यदि सूर्य और बुध पूर्ण है, अस्त का नहीं है बुध, तो समझ लीजिए कि ये समय है आपको कोई भी निर्णय लेने का। जब कभी भी निर्णय ले तो जरूर देख ले पंचांग में कि बुध अस्त का है कि नहीं है। यदि बुध का अस्त का है तो रुक जाइए, किसी की मार्गदर्शन लीजिए, किसी की सलाह लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। आप स्वयं शायद गलत हो सकते, आप शायद आधी चीज़ें नहीं देख रहे। ये सूर्य बुध का हो गया। अब सूर्य बुध आपको और कहाँ फायदा हो सकता है। देखिए, बुध सबसे तेज पैसा देता है, इसलिए बुध का जो चौगड़िया है वो भी लाभ है, क्योंकि हमारा दिमाग लाभालाभ ही सोचता है। बुध और सूर्य जब जुड़ता है तो बुध मतलब लाभ, धन,
धन लाभ, व्यापार, और सूर्य का मतलब होता है सत्ता, राजकारण और सरकार। सो सरकार से मिलने वाला लाभ, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं वो सही समय पे निर्णय लेते, तब सूर्य बुध अच्छा होता है, या उस व्यक्ति का जो निर्णय ले रहा है उसका सूर्य बुध अच्छा होता है तो वो अच्छी तरह से निर्णय लेता है और सरकार से अच्छा व्यापार नीति ले पाता है और अपने धन में वृद्धि कराता है। आप सभी को भी अगर धन की वृद्धि करानी है तो सूर्य बुध को पकड़े और आगे चलिए। देखिए, सिंह लग्न में ये होता है कि सिंह लग्न में क्या होता है कि लग्न का मालिक सूर्य होता है और धन स्थान का मालिक गुरु होता है, और लाभ स्थान का मालिक भी सूर्य होता है। धन सूर्य लग्न का मालिक होता है, बुध धन स्थान और लाभ स्थान का मालिक होता है। सो इसकी बुद्धि हर बार धन और लाभ में ही चलती है। सो ऐसे बहुत सारे योग, बहुत सारी कॉम्बिनेशन इसमें चलती है। पर जब कभी सूर्य बुध साथ में हो और आपको व्यापार करना हो तो अच्छा योग है, या अगर सरकारी चीज़ों से व्यापार करना है जैसे कि शेयर बाजार, एल आई सी के ऊपर बुध सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। सो सूर्य बुध का मतलब होता है सरकारी व्यापार नीति, जैसे नीति आयोग है। सो यदि आपको कोई निर्णय लेना है, व्यापार करना है, और या शेयर बाजार में भी आपको कुछ सफलता चाहिए, तो ये सूर्य बुध आपको कहाँ ले जा सकते हैं आपको पता नहीं। आपकी कुंडली में पहले देख लीजिए, बुध स्वतंत्र है, बुध अस्त का नहीं है, बुध उच्च का है, स्वग्रही है, या किसी भी तरह से वो नीच भंग राजयोग करके बल पा रहा है, तो आपके लिए आपका निर्णय उचित रहेगा। और पीछे से सूर्य उसको प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या उसके साथ रह के उसका फल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, या उसको अस्त कर रहा है। ये चीज़ों को जानने के बाद अब जब आप निर्णय लेंगे आपके व्यापार की, तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों में ये जरूर देखें, यदि उनका सूर्य बुध साथ में और बुध अस्त का नहीं है तो उनको निर्णय लेने दीजिए। उनको जो शिक्षा प्राप्त करनी है, जिस व्यापार व्यवसाय में जाना है, जिस जगह उनका दिमाग चलता है, उस चीज़ों को उनको करने दीजिए, क्योंकि वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। सो मेरा ये दावा रहेगा कि यदि आप सूर्य बुध को पकड़े, उसकी गतियों को देखें, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपकी आत्मा हर बार आपको कुछ ना कुछ संकेत देती है। उस संकेत को आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए, उस तरह का चीज़ सोचने के लिए ये बुध जरूरी है। इसलिए बुध की जितनी आप उपासना, पूजा, शांति करेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि तेज होगी। बुध को कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब होता है जो हमारा दिमाग है, हम तो सीधा ही उसको बुद्धि मानते हैं, तो बुद्धि नहीं है। बुद्धि के अंदर जो ग्रे मैटर है, जिसमें हमारी सारी मेमोरी रहती है, संवेदना रहती है, ये बुध है। मरकरी जिसको कहते हैं, सो वो बुध है। जो फ्लूइड है दिमाग के अंदर, जो खड्डे गड्ढे हुए हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड है, ग्रे मैटर जिसे कहते हैं, उसका ये बुध स्वामी है। सो इसीलिए किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का सूखा हुआ रहता है, किसी का बहुत तेज होता है। हम अभी तो कुछ सुन नहीं पाते, उतने के पहले तो वो सोच के कुछ निर्णय भी ले लेते। तीसरा भाव काल पुरुष का तीसरा, मिथुन राशि, बुध। सो इसलिए सूर्य बुध को पकड़े और देखिए जीवन में आप क्या पा सकते। आप सही निर्णय लेंगे तो जरूर इसका लंबे अरसे पे आपके आत्मा में, आपके विचारों में, आपके व्यापार में, आपके कम्युनिकेशन में, व्यवहार में आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सो ऐसी छोटी सी चीज़ को आप पकड़ के चलिए। देखिए हर महीने वो साथ में जुड़ता है, अलग होता है, साथ में जुड़ता है, अस्त का होता है, वक्री होता है, मार्गी होता है। अब वक्री बुध वालों से आप कभी पंगा ना लें। उनका दिमाग बहुत तेज होता है। जहाँ कहीं आपका दिमाग रुक जाएगा, सोच सोच के थक जाएंगे, वहाँ से उनका चालू होगा। आप समझ सकते हैं। सो वक्री बुध का मतलब होता है कि वो बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज है। मैंने बहुत बड़े बड़े अफसरों जो निर्णय लेते हैं, जो सरकारी कार्य में है, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके अंदर भी देखा है कि बुध बहुत तेज होता है। बुध और एक जगह काम आता है जिसको हम डिटेक्टिव कहते हैं। डिटेक्टिव के लिए भी बुध बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन, दिमाग लगाना, बहुत आगे की सोचना, ये सब भी होता है। और जो दिमागी खेल है उसके लिए तो बुध है ही अच्छा। सो इससे अच्छा बुध आपको नहीं मिलेगा। जब सूर्य से जुड़ गया, बुधादित्य योग हो गया,
बुध अस्त का नहीं है, पर बुधादित्य योग हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सही राह पे। सो इस तरह से बुध को पकड़े, बुध को देखे, सूर्य बुध को हर बार गोचर में पकड़ा करे, साथ में जब जब हो 12 डिग्री के आगे हो, दोनों के बीच में 12 डिग्री नहीं है, तब जो निर्णय लेंगे, जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे, जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, वो चीज़ चलने लगेगी। ये मेरा दावा है और आप जान सकते हैं, आप पा सकते हैं उस फल को, ये कोई नामुमकिन नहीं है। तो इतनी सी छोटी सी बात मैं कह के यहाँ पे विराम लूँगा कि सूर्य बुध को जरूर देखा जाए, परखा जाए, आज बुधादित्य योग को देखा जाए और देखे जीवन में कितना अच्छा आपको फल मिलता है। तो इसी आशा, कामना और अपनी बुद्धि से आपकी बुद्धि को सतेज करते हुए मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आपको यह बुध बहुत बुद्धि दे, वो आप बुद्धिशाली बने और अपने जीवन में प्रगति करें। धन्यवाद। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। वेबसाइट पे देखते रहिए, मेरा फेसबुक है धर्मेश मेहता DM एस्ट्रोलॉजी, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ नीचे चैट बॉक्स में मेरी बाकी सारी विगत दी है जहाँ आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते, सब सुखी रहे, आभार।